शहबाज गिल की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। 5 लाख के मचलके जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर हम सोशल मीडिया पर जाएं तो आधा पाकिस्तान अंदर होगा। पाबंदी से कुछ नहीं होता, बोलना चाहिए ताकि सब सामने हो। यहाँ जिसकी जो मर्जी आए दूसरे को गद्दार कहता है। ये बेंच बगावत को नहीं मानता। शहबाज गिल जिस हुकूमत के तर्जुमान थे वो भी ऐसे संगीन केसेस का सहारा लेती थी। इसी हुकूमत के दौर में इस्लामाबाद में बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। इवेंटफील्ड रेफरेंस में नैब ने दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरियम नवाज के वकील से सवालात पूछा, जितने भी फॉन्ट कैलबरी से पहले बने वो कहाँ रजिस्टर्ड होते थे? अगर आपको पता था कि ये फॉन्ट केस से पहले रजिस्टर्ड था तो दस्तावेजात क्यों नहीं दिए? अगर इन दस्तावेजात से कैलबरी फॉन्ट को निकाल दें तो दस्तावेजात को आप मान रहे हैं? अमजद परवेज बोले, ट्रस्ट डीड से कोई इनकारी नहीं। गवाह रिटले ने जुर्म में माना कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही नहीं, महज एक एक्सपर्ट की राय पर सजा सुना देना महफूज नहीं होता। मईशत की बुरी हालत थी कि मईशत को रिवाइव करने के लिए भी चंद सालों की जरूरत है। चंद महीनों में ये काम नहीं हो सकता। कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती। तनख्वाह से ज्यादा बिल आ रहे हैं। तेल और बिजली की कीमत में इजाफे की हिमायत नहीं करती, मगर पीटीआई जो मईशत का हाल करके गई, ठीक करने में वक्त लगेगा। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान पर तनकीद, कहा यह शख्स मुखालिफिन के लिए नहीं मुल्क के लिए खतरनाक हो चुका। इस शख्स के दबाव पर फैसले नहीं होने चाहिए। अगर इलेक्शन की तारीख चाहिए तो केपी और पंजाब असेंबली तोड़ दें। शहबाज शरीफ की किसी सूबे में हुकूमत नहीं, लेकिन वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर जगह गए। मजहब को सियासत और जाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरकारी टीवी पर मजहबी नफरत का बयानिया कैसे नशर हुआ? सेनेट की कामा कमेटी बराए इत्तलात का नोटिस। सेनेटर फैसल जावेद ने पीर को इजलास तलब कर दिया। चेयरमैन पेमरा, वजीर इत्तलात, MD-PTV, करंट अफेयर हुकाम और इंतजामिया तलब। ईवान सदर में वजीर आला पंजाब की तकरीब हलफ बर्दारी नशर न करने पर भी जवाब तलबी होगी। मीडिया चैनल्स को इश्तिहारात की तकसीम का मामला भी एजेंडे में शामिल। ए कैटेगरी चैनल्स को इश्तिहारात की तकसीम में तजाद का इशू भी टेकअप करने का फैसला। एहसन इकबाल ने जावेद लतीफ के बयान की मुखालफत कर दी। कहते हैं, जावेद लतीफ मेरे साथी हैं, मगर अदब से कहूंगा, अगर इमरान मजहब कार्ड खेल रहा है तो हमें उसकी विकेट पर नहीं खेलना, सियासत से मुकाबला करना है। मेरे जिस्म में नफरत की गोली मौजूद है। ये गोली मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए मजहबी कार्ड के इस्तेमाल से रोकती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में सेनेटर सैफुल्ला नियाजी के घर पर छापे पर बहस। IG इस्लामाबाद, DG FIA और वजारत दाखिला हुकाम की अदम मौजूदगी पर मेंबरान बरहम। पीर को दोबारा तलब कर दिया। न आने पर समन जारी करने का इंतबाह। शहजाद वसीम बोले, असलहा बरदार पुलिस बेडरूम में तलाशी लेने पहुंच जाएं। क्या ये बनाना रिपब्लिक है? मेन पार्टी है, ज़ैली तंजीमें, उन सबको मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है या वो कॉल देते हैं, दोनों सूरतों में लोगों को तैयार किया जा रहा है। इंटरनेट बंद हो सकता है उस दिन में। जैसे ही आपको पता चले तो आपके लिए पहले की तरह ये नहीं है कि हमने किधर जाना है, आपने इस्लामाबाद के बॉर्डर पे पहुंचना है हर सूरत में। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो रद्द अमल क्या होगा? PTI एडवाइजरी काउंसिल ने हिकमत अमली तय कर ली। शौकत यूसुफजई कहते हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी हो या कॉल दी जाए, दोनों सूरतों में इस्लामाबाद बंद कर देंगे। पार्टी तंजीमों को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। जैसे ही गिरफ्तारी का पता चले सब इस्लामाबाद का रुख करेंगे। उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हुकूमत मुस्ताफी न हो जाए। इस बार लोग निकले तो हुकूमत को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान आज अहम खिताब करेंगे। मजहबी मुनाफरत फैलाने और इमरान खान को दीवार से लगाने वाले आवाम में जाने के काबिल नहीं। देखना होगा सदर सियासी मुफाहमत कराते हैं या डी चौक पर फैसला होना है। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं, MQM अपने कारकुनों की लाशें मिलने के बावजूद हुक्मरानों की सियासी लाश के साथ खड़ी है। सैलाब जदगान की मदद नहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाई जा रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के सालाना इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। उज़्बेक और ताजिक सदूर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की उज़्बेकिस्तान के बानी रहनुमा इस्लाम करीमोव के मज़ार पर भी हाजिरी। फातिहा खानी की। शहबाज शरीफ चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तुर्किया के सरबराहान मुमलिकत से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी इक्तिसादी बहरान ने रुकन ममालिक के दरमियान मजीद ताउन की जरूरत को जन्म दिया है। SCO का विजन दुनिया की 40% आबादी की उमंगों की नुमाइंदगी करता है। मंचर झील से पानी कम होने लगा। खारिज होने वाला पानी दरियाए सिंध में शामिल हो रहा है। कोटरी बैराज पर भी पानी का बहाव कम होने लगा, मगर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। ठट्ठा में दरिया पर पुल न होने से लोग जनाजे कश्ती पर ले जाने पर मजबूर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुतासरीन के कैंप का दौरा, मसाइल सुने। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर आला, DC ठट्ठा और DHO हेल्थ पर बरस पड़े। कहा लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, आपको पता तक नहीं। किसी किस्म की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज बेकाबू। 24 घंटे में 88,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। डायरिया के 15,000, स्किन इन्फेक्शन के 16,900 से जायद आई इन्फेक्शन के मरीज रिपोर्ट हुए। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, यरकान और मलेरिया के केस भी सामने आए। कराची के कैंप में बीमारी से 2 साल की बच्ची के इंतकाल पर मुतासरीन का नेशनल हाईवे घुग्गर फाटक पर एहतजाज। सड़क पर ही नमाज जनाजा अदा की। 24 घंटों के दौरान 10 परवाजों से 34 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 16 टन से ज्यादा इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाया गया। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक मेडिकल कैंपों में 1,25,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मुल्क में डेंगू के फैलाव में इजाफा। इस्लामाबाद में मजीद 72 केस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 943 हो गई। पंजाब में डेंगू के 164 नए केस सामने आ गए। कराची में सूरत हाल तशवीशनाक। बेशतर अस्पतालों में बेड दस्तयाब नहीं। IMF डील के बावजूद डॉलर की ऊंची परवास जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.68 महंगा होकर 236 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 240 रुपए तक ट्रेडिंग। सियासी जमातों की फंडिंग का केस। इल्तिवा मांगने पर इलेक्शन कमीशन MQM और ANP पर बरहम। दलाइल के लिए आखिरी मोहलत दे दी। रिमार्क्स दिए सियासी जमातें अपने जवाब जमा कराएं। अगली समात पर हतमी दलाइल होंगे। अब केस मुलतवी नहीं किया जाएगा। जिसने जवाब जमा कराना है वो कराए, वरना फिर हम फैसला सुना देंगे। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। 17 साल बाद इंग्लिश टीम सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। PCB ऑफिशियल्स ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। T20 सीरीज 20 सितंबर से शुरू होगी। पहले 4 मैचेस कराची और आखिरी 3 लाहौर में खेले जाएंगे। इंग्लिश कप्तान जॉर्ज बटलर कहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट का जुनून है, सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान। कराची में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। रिटेल मार्केट में फी किलो आटा 120 रुपए तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे का 15 किलो का थैला 1300 से बढ़कर 1550 का हो गया। 980 रुपए में सरकारी निरखों पर मिलने वाला 20 किलो आटे का थैला मार्केट से गायब। क्वेटा में 20 किलो आटे के थैले की 2300 से 2500 रुपए में फरोख्त। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का सुकून बर्बाद कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग, कई घंटों बिजली की बंदिश। आवाम फट पड़े। कहते हैं 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के बाद बिल इतने आते हैं कि हद नहीं। सोचते हैं स्कूल की फीस और राशन डलवाएं या बिल अदा करें। पेशावर में अगवा बराए तावान में CTD और पुलिस के मुलविस होने का इंकशाफ। पुलिस ने 7 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक SHO बाड़ा ने CTD एहलकारों से मिलकर शहरी को अगवा किया और 4 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया।
मकबूजा फ़लस्तीन में सेहूनी फोर्सेस की दहशतगर्दी में इजाफा। जनीन में फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस सर्विसेज के इंटेलिजेंस अफसर समेत 3 जवानों को शहीद कर दिया। 6 फ़लस्तीनी नौजवानों को हिरासत में ले लिया। सेहूनी फौज ने अल खलील में स्कूल पर भी धावा बोला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, पाकिस्तान इस्लामी उसूलों और बाबा कौम के विजन के नजरिए के मुताबिक जमहूरियत को परवान चढ़ाने और मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। साबिक क्रिकेटर और अंपायर असद रऊफ की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। असद रऊफ हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। असद रऊफ ने 2000 से 2013 के दरमियान 98 एक रोजा मैचेस में अंपायरिंग की।